Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Saperasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is Reynolds number. So basically Reynolds number, right? So जब कोई भी फ्लो की हमें अगर इंफॉर्मेशन देनी होगी तो बेसिकली रेनॉल्ड साइंटिस्ट ने एक नंबर इवॉल्व किया है विच इज़ कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर. By this Reynolds number we can find whether it is turbulent flow or it is laminar flow, right? So basically we know that जब कभी भी कोई भी फ्लूइड, अगर लिक्विड की बात करें, अगर वो पाइप से फ्लो हो रहा है और वो स्टेडी है, उसको हम लोग बेसिकली लेमिनार फ्लो कहेंगे, राइट? बट जब कभी भी उस पाइप से वो लिक्विड जब बाहर निकलेगा तो वो फोर्स से निकलेगा, वो स्प्रेड हो जाएगा, तब उसकी जो फ्लो हो गई उसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, राइट? क्योंकि वहाँ पर स्पीड रैंडम हो गई है, रैंडम मोशन हो गई. बट पाइप पे के अंदर जब वो बह रही है स्टेडीली, उसको स्ट्रीमलाइन या फिर लेमिनार फ्लो कहेंगे. सो बेसिकली जो रेनॉल्ड्स है उस साइंटिस्ट ने एक नंबर इवॉल्व किया, दैट इज आर ई. इसको हम लोग आर ई से डिनोट करेंगे और उसकी जो फॉर्मूला है दैट इज रो वी डी अपॉन ईटा, राइट? व्हाट इज रो? रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड. यहाँ पर बेसिकली हम लोग ऑलवेज लिक्विड को ही लेंगे और लिक्विड के लिए ही ये पॉसिबल है, क्योंकि गैस में रैंडम मोशन होगा, सारी डायरेक्शन में वो फैल जाएगा, इसीलिए वहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है. सो रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच वी take for this experiment, v velocity of liquid, right? And d dimension, yes, dimension of our container. जो अगर पाइप की बात करें तो पाइप की डायमेंशन, तो यहाँ पर अभी के लिए मैं पाइप लिख लूँगा. एंड ईटा, राइट? ईटा सो इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो इन सारे फिनोमिनन से हमारा रेनॉल्ड्स नंबर बना. अब रेनॉल्ड्स नंबर से अगर हमारे पास चलो एक डिजिट है, उससे कैसे पता चलेगा कि कौन सी फ्लो कैसी है? तो यहाँ पर सपोज वी हैव आर ई, राइट, विच इज लेस देन 1000. अगर 1000 से कम नंबर आया है यहाँ पर, इट इज कॉल्ड लेमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो, राइट? अगर वही नंबर 2000 से ज़्यादा आया उसको हम लोग बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो, राइट? नाउ क्वेश्चन इज, अगर इन दोनों के बीच आया, मतलब कि 1000 to 2000, उसको बोलेंगे हम लोग क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर. अब उस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते, उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी जा सकती है, लेमिनार में भी जा सकती है, टर्बुलेंट में भी जा सकते हैं, या फिर दोनों नंबर दोनों एक साथ हम कह सकते हैं, राइट? तो वहाँ पर हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम लोग ने नाम दे दिया क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर, राइट? अब यहाँ पर जैसे कि हमने समझ लिया, लेमिनार मतलब कि स्टेडी फ्लो एंड टर्बुलेंट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रैंडम स्पीड से. तो लेमिनार का एग्जांपल, पाइप से स्टेडी जो बह रही है हमारी लिक्विड, वो. बट टर्बुलेंट के अगर एग्जांपल की बात करें तो समुंदर में बहने वाला पानी, उसकी वेव्स होती है, राइट? रिवर्स में जब कभी भी कोई डैम से कोई पानी नीचे गिरेगा वो कम्प्लीटली टर्बुलेंट फ्लो होगा, क्योंकि उसकी तो आरी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो गई, डायमेंशन भी ज़्यादा हो गया, राइट? सो टर्बुलेंट मतलब कि रैंडम मोशन वाला, उसके जो लिक्विड के जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही रैंडम होंगे. ओके, अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि मेरे पास दो लिक्विड है, तो दो लिक्विड के क्या आर ई एक हो सकते हैं? तो यस, अगर हम लोग ऑयल और पानी दोनों की बात करें तो दोनों के आर ई सेम हो सकते हैं. कैसे? दोनों की डेंसिटी डिफरेंट हो, राइट? अगर एक की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसको कम स्पीड दो, अगर एक की डेंसिटी कम है तो उसको ज़्यादा स्पीड दो. तो वैसे हम लोग रेनॉल्ड नंबर को बैलेंस कर सकते हैं कोई भी लिक्विड से.
क्योंकि स्पीड हमारे कंट्रोल में है, राइट? सो दैट्स अवर टॉपिक, रेनॉल्ड्स नंबर. That's it for today, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.